ये जब मैं बनाती हूँ तो मुझे इससे इतना इतना फ़ायदा मिलता है कि मैंने सोचा मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके लिए ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। क्योंकि 90% हर एक को मसला होता है कि जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द और उसके अलावा मोरों का दर्द वगैरह वगैरह। इस तरह के आपको पता है कि हर एक बंदे को यही मसला होता है कि कभी जिस्म के किसी हिस्से में दर्द, कभी किसी हिस्से में दर्द। तो इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए मैं आज ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जो खुद मैं अपने घर पर बनाती हूँ। तो आपको पता है ये जोड़ों का दर्द क्यों शुरू हो जाता है। ये इसलिए शुरू हो जाता है कि एक तो आपकी हड्डियों में जो गैप आ जाता है, जो ग्रीस होती है वो घुटनों के अंदर से ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। और उसके अलावा ये जो आपको कमज़ोरी फील होती है और उसकी वजह से ये कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब भी ये हड्डियों में जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। और इसके अलावा आपका अगर वेट बढ़ गया है तो वेट बढ़ने से भी ये मसला हो जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर हम काम करते हैं, यानी कि बैठने का जो भी काम होता है वो अगर हम करते हैं, तब भी ये मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। और उसके अलावा हड्डियों में जब ये गैप आ जाता है तो उसकी वजह से भी ये दर्द शुरू हो जाता है। तो उसी के लिए आज मैं आपके लिए ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ। यकीन माने ये सिर्फ 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। और आप अगर इसको तकरीबन 10 से 15 दिन इस्तेमाल करते हैं तो ये तमाम के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और मैं आपके से यही कहूँगी कि आप वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आज मैं आपके लिए फ़ायदों के लिए रेमेडी लेकर आई हूँ। तो इसके लिए जो सबसे पहले हम चीज़ चाहिए वो हम लेंगे दूध, यानी हम 1 गिलास इसके लिए मिल्क लेंगे। ये हमने डिब्बे वाला दूध नहीं लिया है, हमने ये फुल फैट वाला दूध लिया है, क्योंकि जो इस रेमेडी के लिए दूध चाहिए वो हमें फुल फैट ही चाहिए, क्योंकि जो डिब्बे का होता है वो दूध हम यूज़ नहीं करेंगे इस रेमेडी के लिए। दूध आपको पता है कि कितना फ़ायदेमंद चीज़ है। जैसा कि आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चों की हड्डियों को मजबूत करने के लिए हम सबसे पहले क्या चीज़ देते हैं? दूध। तो आपको पता है कि दूध के तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इस रेमेडी में हम सबसे पहले दूध ही लेंगे 1 गिलास। अब हम दूध को बॉईल करेंगे। जब दूध को अच्छी तरीके से बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे, वो मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताती रहूँगी। अभी आप देख सकते हैं दूध को अच्छी तरीके से बॉईल आ चुके हैं। अब हम इसमें बाकी की चीज़ों को भी शामिल कर लेते हैं। अब हम लेंगे जिंजर, यानी अदरक। ये इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। दूसरी हम जो चीज़ शामिल करने वाले हैं वो है हल्दी। ये भी हल्दी भी आपको पता है जिंजर से, अदरक से बनती है। तो इनके दोनों के जो फ़ायदे हैं वो एक ही जैसे हैं, लेकिन हम ये दोनों चीज़ें डाल रहे हैं। ये कुदरती तौर पर आपको पता है ये बहुत ही अनमोल चीज़ है और ये हड्डियों को इतनी ज़बरदस्त रिपेयरिंग करती है। और ये हल्दी और अदरक हड्डियों की रिपेयरिंग करने में बहुत काम आती है। तो इसलिए हम इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं आज की इस रेमेडी में। ये हमने 1 चम्मच लिया है कटा हुआ अदरक और 2 चुटकी के करीब हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी रिपेयरिंग के लिए, यानी हड्डियों की रिपेयरिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अब हम इस रेमेडी में जो दूसरी चीज़ें शामिल कर लेते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। ये हम ले रहे हैं दालचीनी। दालचीनी का हम 1 टुकड़ा लेंगे। ये इस तरीके से हमने सिनेमन स्टिक, यानी दालचीनी का 1 टुकड़ा ले रहे हैं। इसको हम इस तरीके से हल्का हल्का तोड़ कर डाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इस रेमेडी में जो नेक्स्ट चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो हम ले रहे हैं काली मिर्च। काली मिर्च के बारे में आपको पता है ये बहुत ही काम की चीज़ है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये हम तकरीबन 3 से 4 अदद पीस कर डालेंगे। ये आप देख सकते हैं ये हमने काली मिर्चों को इस तरीके से बारीक पीस लिया है। अब हम ये भी शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 2 चुटकी के करीब काली मिर्च होगी, ठीक है। इसको हम मिक्स कर लेंगे एक बार। अच्छा जी, अब हम इसमें मिठास के लिए क्या डालने वाले हैं।
आपको पता है कि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है, किसी को शुगर होती है या डायबिटीज़, आपको पता है हर एक बंदे को अब ये मसला बना हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस रेमेडी में आप कौन सी चीज़ यूज़ करें। तो इसके लिए अब हम धागे वाली मिश्री ले रहे हैं, ये हम पीस ली है और 1 चम्मच के करीब ही ऐड करेंगे। और अगर आप ये मिश्री ऐड नहीं करना चाहते तो आप उसकी जगह हनी यानी शहद भी शामिल कर सकते हैं, जो आप पसंद करें, क्योंकि दोनों चीज़ें फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। या आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे तरीके से पीस लिया है, ये पाउडर फॉर्म में हमने ये बना लिया है। ये हम 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। हम 1 चम्मच ऐड करेंगे। 1 चम्मच इस रेमेडी के लिए 1 गिलास के लिए काफ़ी होगी। अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से 1 से 2 बॉयल आने का और मज़ीद वेट करेंगे, ताकि जो हमने मिश्री ऐड की है वो भी अच्छे तरीके से हल हो जाए। ये देखिए, और आप देख सकते हैं प्यारा सा कलर आ चुका है और कितनी ज़बरदस्त ये हमारी रेमेडी तैयार हो रही है। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग वगैरह रहते हैं, तो अगर बुज़ुर्गों को ये मसला मसाइल होता है, आपको पता है कि बुज़ुर्ग जब हो जाते हैं तो कमज़ोरी महसूस होती है बुज़ुर्गों को, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ़ायदेमंद रेमेडी है। क्योंकि बुजुर्गों को हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमज़ोरी फील होती है, तो उसके लिए ये रेमेडी बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह अच्छी तरीके से 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं और ये अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा करेंगे। बहुत ज़्यादा भी आप गर्म ना पीजिएगा, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर जब आ जाएगा मिल्क तो तब हम इसको पी लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको छानेंगे। ये देखिए जी, हल्दी सा हमारा दूध अच्छे तरीके से रूम टेम्परेचर पर हमने ठंडा कर लिया है। ये हमने बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना, बल्कि हमने नीम गर्म ही रखना है। अब हम छान लेंगे, क्योंकि जो ये मोटी जो चीज़ें इसके अंदर हैं, अदरक और दालचीनी वगैरह, ये अच्छे तरीके से छान लेना चाहिए। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ़ायदेमंद हेल्दी हमारा ये रेमेडी जो मैंने बनाई थी वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको गटागट पीती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं अक्सर इसको बहुत ज़्यादा बनाती रहती हूँ, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कि मैं खड़े रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरी एड़ियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो मैं इसको अपने लिए ज़रूर बनाती हूँ। ये जब मैं बनाती हूँ तो मुझे इससे इतना इतना फ़ायदा मिलता है कि मैंने सोचा मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल भी बता देती हूँ कि हमने ये किस वक्त और कब लेना है और कितने दिन लेना है। तो अगर आप सुबह नाश्ते से पहले लें, यानी निहार मुँह लें, तो ज़्यादा आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और इसके बाद आप 1 घंटे के बाद आप नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आप ये नाश्ते से पहले नहीं ले सकते तो आप नाश्ता करने के 1 घंटा बाद भी ये दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ये फ़ायदेमंद है। मुझे यकीन है कि मेरा ये आज का व्लॉग्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि इससे और लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं आने वाले व्लॉग्स में भी आपके लिए इसी तरह बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग रेमेडीज़ लेकर आने वाली हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे व्लॉग्स और इंटरेस्टिंग रेमेडीज़ शेयर करती रहूँ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे और आपके रिज़्क में बहुत ज़्यादा इजाफा करे, और अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत भरी ज़िंदगी दे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।